बजट 2025 आ चुका है एंड निर्मला जी ने क्या जोरदार अनाउंसमेंट्स की है एंड खास करके उन लोगों के लिए जो दोस्त हमारे बिहार से हमें देख रहे हैं उनके लिए तो एक बहुत ही बड़ा पैकेज निकल के आ रहा है। Entrepreneurship and management in Bihar. Expansion of the capacity of Patna Airport, Western Kosi Canal project in Mithilanchal, Makhana board in Bihar. इनफैक्ट ट्रॉलर्स को भी शायद पूरी तरीके से शांत कर दिया है। देखते हैं इन डिटेल क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है जो एक आम आदमी को इम्पैक्ट कर सकते हैं एंड इकोनॉमी के ऊपर ओवरऑल किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा चेंज जो एक आम आदमी को इम्पैक्ट करने वाला है वो है टू कंसिडर 2 हाउस प्रॉपर्टीज एज सेल्फ ओन्ड। समझते हैं ये क्यों है? जैसे कई सारे केसेस में देखा गया है कि एक बच्चा जो कोई और सिटी में था, पला बड़ा वहां पे, एजुकेशन सारा कहीं और किया, लेकिन काम करने के लिए किसी और सिटी में ही जाके बसा हुआ है। अब यहाँ पे उसके पास 2 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो जाती है एंड बिकॉज इनकम टैक्स इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड था कि आप सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर पाते थे। जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें एक नोशनल रेंट अक्रू होकर उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता था। बिकॉज अब ये पॉइंट इररिलेवेंट हो जाएगा, तो आपके पास 2 प्रॉपर्टीज अगर रेसिडेंस की है तो कोई भी इशू नहीं है, कोई नोशनल रेंट कैलकुलेट नहीं हो रहा है, कोई टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 डिफरेंट सिटीज कहा था। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी सेम सिटीज में भी है तो भी आपके लिए ये पॉइंट एलिजिबल है। दूसरा मेजर अपडेट, एमएसएमई जो कि बैकबोन है इकोनॉमी को, जो ऑलमोस्ट 7.5 या 8 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, 45% ऑफ एक्सपोर्ट्स अकाउंट करती है, उनके लिए बहुत अच्छे पॉइंटर्स निकल के आ रहे हैं। इनके जो टर्नओवर की एंड इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी इसको 2 से 2.5 गुना कर दिया गया है। इसका मतलब जितना भी थ्रेशहोल्ड था उससे भी बड़ी कंपनीज अब जाके एमएसएमई में क्लब हो जाएगी एंड इनको कहीं ना कहीं एमएसएमई एक्ट का बेनिफिट मिलेगा, जिसमें टाइमलाइंस भी डिफाइंड है कि किसी भी एमएसएमई से अगर आप माल लेते हो तो आपको कितने टाइम में पेमेंट रिलीज करना ही है। इसी के साथ साथ इन्होंने क्रेडिट कार्ड इशू किया है खास माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, जिसकी लिमिट 5 लाख रुपए तक रहेगी एंड ऐसे 10 लाख क्रेडिट कार्ड इशू होने वाले हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जो कि रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स के लिए कई सारे प्रोग्राम्स रन कर रही है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन की डेट अब एक्सटेंड करके अप्रैल 2030 तक लेके जा चुके हैं। तो अगर आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो किसी भी स्टार्टअप को तो उसको रजिस्टर करना मत भूलना। उसके बाद एक नया स्कीम अनाउंस हुआ है जिसके अंदर 5 लाख वुमेन SC एंड SC कैटेगरी का अगर कोई भी बंदा है जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या एंटरप्रेन्योर बन रहा है तो उनके लिए खास टर्म लोन की सुविधाएं दी जाएगी जो कि अप टू 2 करोड़ रहेगी। एक सबसे प्रोमिनेंट अनाउंसमेंट था जो कि मिस हुआ है, वो रहा है कंस्टिट्यूशन ऑफ हाई लेवल कमिटी जो इस पे ध्यान देगी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को किस तरीके से सिंपल किया जा सकता है। हमारे कंट्री में इतने सारे लॉज है, इतने सारी एक्ट्स है कि अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो आपको कई सारे डिपार्टमेंट से अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, कई सर्टिफिकेशंस लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए एक हाई लेवल कमिटी का गठन किया जा रहा है जो कि इसको नैरो डाउन करने के काम करने वाली है। लेट्स सी इसमें क्या होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट 2 स्पेशल क्रेडिट कार्ड्स इशू करने वाली है। पहला रहने वाला है PM स्वनिधि, जिसमें ऑलमोस्ट 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो है उनके लिए ये कार्ड रहेगा जो कि एक क्रेडिट फैसिलिटी देगा ऑफ अप टू 30,000 रुपीज। एंड दूसरा रहेगा किसान क्रेडिट कार्ड जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन अब इसकी लिमिट 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख तक कर दी गई है। The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. इनकम टैक्स रिलेटेड कई सारे चेंजेस हुए हैं TDS एंड TCS के नॉर्म्स में, वो इन डिटेल में एक अलग वीडियो में कवर कर लूंगा। लेकिन जो ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो ये है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग की टाइमलाइन थी जो कि सिर्फ 2 साल थी उसको एक्सटेंड करके अब 4 साल तक कर दिया गया है। तो अगर आपने रिटर्न फाइल करना मिस किया है तो इस अपॉर्चुनिटी को यूज कीजिएगा। खास गिग वर्कर्स के लिए क्या किया गया है? गिग वर्कर्स के लिए एक खास वेबसाइट अनाउंस की गई है जहाँ जाके इन्हें रजिस्टर करना है। जैसे ये रजिस्टर करेंगे एक कार्ड इशू हो जाएगा जिसके थ्रू ये PM जन आरोग्य योजना के अंदर कवर हो जाएंगे। इनको मेडिकल कवरेज देना बहुत जरूरी था जो एड्रेस किया गया है। स्टूडेंट्स के लिए क्या किया गया है? इनके लिए 50,000 एडिशनल अटल टिंकरिंग लैब्स अनाउंस की गई है। Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years
to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. रूरल स्कूल्स को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से कनेक्ट करने की बात की गई है। भारत भाषा पुस्तकालय अनाउंस किया गया है जिसमें रीजनल लैंग्वेजेस में बुक्स अवेलेबल की जाएगी। सीट्स को ऐड करने वाले हैं इन आईआईटी एंड मेडिकल कॉलेजेस ताकि बेस्ट ऑफ द इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स अवेलेबल रहे देश के लिए। एंड एक डेडिकेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अनाउंस किया गया है फॉर एआई। एक ऐसा पॉइंट जो कि बहुत ही सॉर्ट आफ्टर था, जिसको लेके बहुत सारी उम्मीदें थी, वो थी टैक्सेबल ब्रैकेट्स में एनहांसमेंट होना। अब गवर्नमेंट ने बात सुन ली है, 12 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. बट क्या ये एग्जैक्टली सच है? तो चलिए समझते हैं। जो पहले का टैक्स स्लैब था वो इस तरीके से था कि अप टू 3 lakhs आपको नील टैक्स रहेगा, फिर 3 से 7 और ऐसे करते करते अब अबव 15 lakhs आपको 30% टैक्स देना है। ये इफेक्टिव था फॉर FY24 to 25। अब यही चीज चेंज हो चुकी है, जो FY25 to 26 में रहेगी। अप टू 4 lakhs आपको नील रहेगा, फिर 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25% एंड 24 के ऊपर 30%। अब ये देखने के बाद आप कहोगे यार अगर मेरी इनकम 12 लाख है तो मैं तो टैक्स स्लैब में आ रहा हूँ, तो मेरा तो टैक्स पेएबल बनेगा। हाँ, आप सही बोल रहे हो, आपका टैक्स पेएबल बनेगा। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में एक और प्रोविजन है जिसे बोला जाता है सेक्शन 87A, जो कि रिबेट का काम करती है। अगर एकदम कॉमन लैंग्वेज में समझना है तो ये समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट टैक्स पेएबल को डिस्काउंट कर देती है किसी भी आम आदमी के लिए है, और ये लिमिट पहले फॉर FY24-25 7 लाख रुपए तक थी, जो अब एनहांस करके 12 लाख रुपीस तक कर दी गई है। एंड इन केस आप सैलराइड हो तो ये लिमिट 12,75,000 तक की कर दी गई है। एंड ऑब्वियसली इसके बाद आपका क्वेश्चन आ सकता है कि अगर यही करना था तो मिनिमम टैक्स स्लैब को ही क्यों नहीं ऊपर कर दिया जाता है? तो इसके लिए माय डियर फ्रेंड कि 87A का रिबेट लेने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एंड इस तरीके से गवर्नमेंट के पास सारे रिकॉर्ड्स रहेंगे कि भाई कितना इनकम आपने किस किस साल में डिक्लेयर किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपसे गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया था कि नहीं। पिछले साल ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था, जिसमें से ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ लोगों की इनकम 12 लाख से कम थी। तो ये एक बहुत ही बड़ा रिलीफ रहेगा। वैसे निर्मला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सारी निगाहें रहेगी ऑन न्यू इनकम टैक्स बिल।